स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। चैप्टर 5 इन हिस्ट्री द वैदिक पीरियड। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम इसमें स्टडी करेंगे। जो हमारा वैदिक पीरियड है, तो सम आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर द वैदिक पीरियड। देखिए, इस टाइम पे 4 वेद लिखे गए थे और ये पीरियड भी है ऋग्वेद का पीरियड। ठीक है, 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। लेकिन जो सबसे पुराना जो लिखा गया है, सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो आप ये याद रखना। और ऋग्वेद जो है इसमें मोर देन 1000 हिम्स, मतलब 1000 से भी ज्यादा जो है हिम्स हैं इसमें। और इनको सुक्ता कहते हैं या फिर वेल सेड कहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रख लेना। और इसके अंदर गॉड एंड गॉडेस को प्रेज किया गया है। अब गॉड एंड गॉडेस देखते हैं कौन से हैं। अग्नि, इंद्र एंड सोम। देखिए, अग्नि जो है ये फायर का गॉड है और इंद्र जो है वो वैरियर गॉड है। और अगर हम सोम की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है जिससे एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनती है। अब जो हमने ऋग्वेद के अंदर ये हिम्स की बात की है, जिसे हम सुक्ता या वेल सेड भी कहते हैं, ये कंपोज किए हैं ऋषि ने, जिसे कहते हैं सेजेस। ओके, तो आप ये याद रखना। और यहाँ पे ये देखिए, जब प्रीस्ट जो है स्टूडेंट्स को ये हिम्स पढ़ाते थे तो वो रिसाइट करा के उनको मेमोराइज कराते थे। ठीक है, बोल बोल के मेमोराइज कराना। तो जैसे कि स्कूल में होता है, बार बार चीजों को याद करने के लिए रिपीटेशन में वो रिसाइट किया जाता है, तो ऐसा ही कुछ वहां पे देखने को मिलता है। और जो ये ऋग्वेद है ये ओल्ड संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, जो कि आज के संस्कृत से बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनते हैं, इन वेद्स का नाम रख लेना याद। और ऋग्वेद जो है ये पुराना सबसे ओल्डेस्ट वेद है। और सुक्ता या वेलसेड कहा जाता है जो ऋग्वेद में हिम्स है। और इसमें किस गॉड और गॉडेस को प्रेज किया गया है उनके नाम याद रख लेना। और ये कंपोज किसने की है? सेजेस ने की है। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। और ये ओल्ड संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसको रिसाइट करके मेमोराइज किया जाता था, याद किया जाता था। अब देखिए, जो ऋग्वेद है, देखिए यहाँ पे भी यही बात की गई है कि इसको रिसाइट किया जाता था और हर्ड किया जाता था। देखिए, बोल के या फिर सुन के याद किया जाता था, रादर देन रीड। पढ़ पढ़ के नहीं, बल्कि सुन के जो प्रीस्ट उनको सुनाते थे और रिसाइट करवाते थे। ठीक है, ऐसे इनको मेमोराइज किया जाता था। अब यहाँ पे आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान से सुनना आप। देखिए, कुछ हिम्स जो है वो डायलॉग की फॉर्म में है, राइट। अब ये डायलॉग है किसके बीच में? एक सेज और 2 रिवर के बीच में है। अब नाम देखते हैं, सेज का नाम क्या है, या ऋषि जो है उनका नाम क्या है? विश्वामित्र। और 2 रिवर जो है बीस और सतलुज। ठीक है, इनके बारे में, इनके बीच में ये डायलॉग जो है बोले गए हैं। और जब इन रिवर का नाम आता है तो ये रिवर का नाम आने का रीजन क्या है? इसका यही साफ मीनिंग दिखता है कि इनको ये गॉडेस की तरह पूजते थे, वर्शिप करते थे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। देखिए, जो ऋग्वेद है ना, इसको बर्च बार्क पे जो पेड़ की जो बर्च होती है उस पे लिखा गया था। ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में आप देख सकते हैं। और ये मिला है कश्मीर में। ठीक है, और ये कब मिला है? 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 साल पहले ये मिला है। लेकिन लिखा ये बहुत पहले जा चुका है। और इसको आज के टाइम पे पुणे की जो लाइब्रेरी है वहां पे इसको प्रिजर्व किया गया है। अब देखिए, इस सेक्शन की बात करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, इस यहाँ तक आप पढ़ेंगे, ये डायलॉग डिलीवरी जो है विश्वामित्र एंड रिवर के बीच में है। और यहाँ पे बात करते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कि जो ये रिवर है इनको हॉर्स एंड काउ से कंपेयर किया है। अब देखिए, आप इस लाइन में देख सकते हैं, मैंने ये मार्क किया, हॉर्स एंड रिवर। आप ये डायलॉग डिलीवरी में जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इनसे कंपेयर किया है। अब आप एक चीज देखिए, जब हॉर्स और रिवर से कंपेयर किया है, वो भी नदी को, जिन रिवर को ये क्या मानते थे? गॉडेस मानते थे, गॉडेस की तरह पूजते थे। तो उनको जिसके साथ कंपेयर किया वो चीजें भी तो वैल्यूएबल होंगी ना। तो इन्होंने, ऐसा हिस्टोरियन ने कहा है कि हॉर्सेस एंड काउस भी इन उस टाइम पे काफी वैल्यूएबल एनिमल्स थे, क्योंकि गॉडेस के रूप में जिसको ये पूजते थे, जिन नदियों को, उनका इन्होंने कंपेयर किया है हॉर्स एंड काउ से। देखिए, यहां से क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा?
एग्जामिनर ऐसे डाल सकता है कि बीस और सतलुज जो नदी है, इसके अलावा ऋग्वेद में कौन सी और नदियां हैं जो मेंशन की गई हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा, ये आया भी हुआ है सीटेट में क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है इंडस, और इंडस की जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको ट्रिब्यूटरीज के जो है वो छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरी के नेम है वो याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना करना है, इंडस एंड सरस्वती, इनका नाम जो है वो हिम में लिया गया है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ से कैसा क्वेश्चन जो पुट हुआ था, आप ये देख सकते हैं लास्ट लाइन में, द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। तो क्वेश्चन ये आया था कि गंगा को कितनी बार, या गंगा या यमुना किसी एक नदी का नाम आया था, कितनी बार हिम में नाम लिया गया है, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो देखिए एक बार, और ऑप्शन में क्या था, 1000 बार, 100 बार, कुछ ऐसे करके। और जिनको नहीं पता वो बच्चे सोचते हैं यार एक बार तो क्यों लेंगे, शायद 100 बार लिया हो, जब इतने उसमें सुक्ताज लिखे गए हैं तो 100 या 1000 बार तो लिया ही होगा। लेकिन नहीं, गंगा एंड यमुना का नाम जो है वो एक बार लिया गया, ओनली वंस। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आते हैं सीटेट में। अब देखिए यहाँ पे ये है कि जो हॉर्सेस वगैरह हैं उनको बैटल वगैरह के लिए यूज किया जाता था। और बैटल किस लिए होती थी, या तो वो जमीन वगैरह की, लैंड वगैरह के लिए जो है लड़ाइयाँ होती थी, या फिर वाटर वगैरह के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी, या फिर टू कैप्चर पीपल, ताकि उन लोगों को दास वगैरह बनाया जा सके, उसके लिए लड़ाइयाँ ये होती थी। और जो ये लड़ाई होती थी, इनको इनमें से जो वेल्थ मिलता था, जो पैसा मिलता था, या तो वो लीडर रखता था, या कुछ प्रीस्ट को बांट दिया जाता था, या फिर जो लोग हैं उनके अंदर, वहां पे रहने वाले लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और कुछ पैसा जो बचता था उससे यज्ञ वगैरह जो है परफॉर्म किए जाते थे, जिसे कहते हैं सैक्रिफाइस। अब देखिए सैक्रिफाइस जो ये करते थे, गॉड एंड गॉडेस के प्रेज के लिए करते थे, और ऑफरिंग करते थे, ऑफरिंग देते थे इनको। और किस चीज की, घी, ग्रेन एंड समटाइम्स एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना बनता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं है। और यहाँ पे देखे, इस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, और जब भी कोई डिस्प्यूट या वॉर जो होते थे, डिस्कस किए जाते थे, वो असेंबली में रह के सब लोगों का इंपॉर्टेंस होता था, उनको उन बीच में रह के सब लोग एक दूसरे के साथ रह के डिस्प्यूट या वॉर मैटर जो है वो डिस्कस करते थे। और जो लीडर होते थे वो ब्रेव या स्किलफुल वॉरियर्स यहाँ पे लीडर बनते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे है कि दो टाइप में दो ग्रुप हैं, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इनके काम को। प्रीस्ट होते थे और एक राजा होते थे, और प्रीस्ट जो थे उन्हें ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। और जो राजा होते थे इनके ठाट बाट कुछ ऐसे नहीं होते थे जैसे हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास ना तो अपनी कोई कैपिटल सिटी होती थी, ना कोई पैलेस जिसे महल कहते हैं हम, वो नहीं होता था, ना कोई आर्मी थी, और नोट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। तो ये टैक्स वगैरह भी कलेक्ट नहीं करते थे, कोई कर वगैरह जो है ये कलेक्ट नहीं करते थे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और आपकी याद रखेंगे कि इस टाइम पे कोई टैक्सेस कलेक्ट नहीं होते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो राजा के सन होते थे, जो पुत्र होते थे, वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे। जो वॉरियर स्किलफुल होता था, जो ब्रेव होता था, वही राजा बनता था। तो देखिए यहाँ पे ये राजा वगैरह अगर देखा जाए तो नाम नाम का है बस, क्योंकि सिर्फ इसको शायद एक डिस्कशन के लिए, या एक तरफ से जिसे कह सकते हैं इनका लीडर, एक तरफ से इनको बनाया जाता था, तो जिसको राजा का नाम दे दिया है। अदरवाइज राजा वाला इसमें जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे तो वैसा इसमें बिल्कुल सिमिलैरिटीज नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम कम्युनिटी को बांटे तो दो तरीके से कम्युनिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो आते हैं जन, और एक आते हैं विश। और विश जो है जिन्हें कहते हैं वैश्य, और ये आता है वर्ड विश से निकल के ये वैश्य बना है। एंड इसमें हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। तो आप बस अभी इसके कम्युनिटी को जो है याद रखना। और यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए जो हिम वगैरह इस टाइम पे कंपोज करते थे उनको कहते हैं आर्याज।
ठीक है। और जो उनके ओपोनेंट मतलब जो उनके अपोजिट होते थे उनको कहते थे दास, ठीक है, जो किस वर्ड से बना है, दस्युस वर्ड से जो बना है, और यहीं से जो है दास टर्म जो है वो प्रिवेल हो जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, जो दास वगैरह होते थे वो कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड जो है ऐसे उनको लिया जाता था, उनसे काफी काम करवाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं स्टोरी ऑफ मेगालिथ। देखिए मेगालिथ का मतलब क्या है, लिटरली बिग स्टोन, मतलब बड़े स्टोन्स जो होते हैं, और इनको यूज किया जाता था बरियल साइट पे। देखिए बरियल साइट पे मार्क करने के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेगालिथ को बरियल साइट पे क्यों यूज किया जाता था, वो किया जाता था मार्क करने के लिए, ठीक है, कि ये बरियल साइट है। तो इसको एक तरीके से रखा जाता था, कुछ सर्कल वगैरह में रखा जाता था, जो अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं उस नेक्स्ट पेज। अब देखिए जो बिग स्टोन थे जिसे हम मेगालिथ कहते हैं, उनको कैसे रखा जाता था बरियल साइट पे, या तो ऐसे सर्कल फॉर्म में, देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, या फिर एक स्टोन जो है लार्ज स्टोन रख देते थे। और ये इंडिकेट क्या करता था, ये इंडिकेट करता था कि इसके नीचे जो है बरियल साइट है, या किसी को बरी किया गया है। अब हमने जो पीछे रेड वेयर एंड ब्लैक वेयर पढ़ा है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा शायद ये डेड पर्सन जो है उनके साथ बिलोंग करती होंगी ये चीजें, शायद इसलिए इनके साथ ये चीजें रखी जाती थी। अब देखिए एक ब्रह्मगिरी में क्या मिला है कि ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन है जिसको बरी किया गया, और उसपे वहां पे 33 बीड्स, 2 स्टोन, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल मिले हैं। तो शायद ये शो करता है काफी रिच होंगे। तो देखिए इनइक्वालिटी भी इस टाइम पे रही होगी, तभी इतना डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन दूसरे जो स्केलेटन है उनके पास सिर्फ पोर्ट्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है उस टाइम पे थी, स्टेटस जो है उस टाइम पे स्टेटस का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो साइट मिली है जहाँ पे इतना सब कुछ एक डेड बॉडी के साथ दफनाया गया, तो वो है ब्रह्मगिरी में, ठीक है, आप ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं इनाम गांव में, काफी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन के आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए यहाँ पे जो एडल्ट्स वगैरह को बरी किया जाता था, उनका सर बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ रखा जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और कुछ जो किसी किसी को हाउस या मतलब घर के अंदर ही बरी किया जाता था। तो ये कहाँ पे किया जाता था, इनाम गांव में। तो आप ये चीज याद रखना। अब देखिए जो हमने इनाम गांव में किया, उस टाइम पे एडल्ट्स का जो सर रखा जाता था वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता था। और यहाँ पे देखिए लेग जो है वो बिल्कुल क्रॉस पोजीशन में रखी जाती थी। तो आप ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। देखिए जो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, चरक, इन्होंने एक बुक लिखी है चरक संहिता, और आप ये नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये वर्क है। और इसमें जो है मेडिसिन वगैरह की ये बुक है, और इसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में बताया हुआ, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 जो है वो बोन्स होती हैं। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न अगर एनाटॉमी की बात करें तो 200 बोन्स बताई जाती हैं। तो देखिए डिफरेंस कितना है। लेकिन उस टाइम पे जो ये बुक लिखी गई, ये चरक संहिता, ये मेडिसिन बुक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो चरक ने जो बुक लिखी है चरक संहिता, वो किस पे बेस्ड है, या तो मेडिसिन पे ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, या फिर ये लिखेंगे कि मेडिसिन पे उस टाइम पे कौन सी बुक जो है वो लिखी गई, वो है चरक संहिता। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो इट्स नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये बिल्कुल पैरेलल बात की गई है जो हम अभी ऋग्वेदा में पढ़ रहे थे। इस टाइम पे चाइना में क्या हुआ, देखिए इस टाइम पे चाइना में रिटन एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो रिटन एविडेंस जो मिले हैं, ये एनिमल की बोन्स पे मिले हैं, जिसे कहा जाता था ओरेकल बोन्स। और ओरेकल बोन्स जो है ये कुछ ऐसा कहा जाता है कि ओरेकल बोन्स से फ्यूचर वगैरह जो है वो प्रेडिक्ट हो जाता है। तो उसके लिए इनको यूज किया जाता था। और इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे बात करें तो इस टाइम पे इन लोगों को आयरन वगैरह के बारे में नहीं पता था। तो ये आप याद रखेंगे चीजें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप मेरा चैनल